उसी चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स, किस किस की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की? ओनर्स की तरफ, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी और जनरल पब्लिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स। जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और जिसमें 6 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले एक बिजनेस से ओनर क्या एक्सपेक्ट करेगा? फर्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिजनेस कैसे चलेगा बिना प्रॉफिट के? तो सबसे पहले रीजनेबल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट, बिकॉज बिना प्रॉफिट के ग्रोथ या एक्सपेंशन कैसे होगा? जो पैसा कमाओगे वही तो री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में। तो रीजनेबल प्रॉफिट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो ओनर ओनर होते बिजनेस का सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचो और अपना नाम बनाने के बारे में सोचो, दैट इज क्रिएटिंग गुडविल। तो प्रॉफिट, सेकेंड इज क्रिएटिंग गुडविल। Goodwill matlab you will make your image, reputation and build your trust among the customers of your business. So profit सोचा, creating goodwill सोचा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो है वो अता तो होती नहीं है, बहुत ज्यादा तो होती नहीं है, तो यूज इट केयरफुली एंड एफिशिएंटली। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? मिनिमम वेस्टेज, किसी भी चीज का वेस्टेज मत करो, फिर चाहे टाइम हो, मनी हो या मैन पावर हो। तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, वहां ग्रो करो, डाइवर्सिफाई करो। एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंट बिजनेस रन करो। एफिशिएंट बिजनेस क्या होता है? जो बहुत अच्छे से बिजनेस चलाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एफिशिएंसी बढ़ाए। तो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो अभी सारे पॉइंट्स वापस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स, सबसे पहले ओनर है तो पी फॉर प्रॉफिट के बारे में सोचो। प्रॉफिट नहीं होगी तो ग्रोथ और एक्सपेंशन का पैसा ही कहां से लाओगे? और अपना नाम अच्छा करो, दैट इज क्रिएटिंग गुडविल। गुडविल, नेम, रेपुटेशन, इमेज, ट्रस्ट, ये आपके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद ओनर हो तो कैपिटल को ऑप्टिमम यूज करो। तो नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, यूज कैपिटल केयरफुली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट इज मिनिमम वेस्टेज, भाई वेस्टेज कम करो। किस चीज का वेस्टेज कम करना है? वेस्टेज कम करना है ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। तो वेस्टेज से आपका फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सो दैट आप ग्रो करें, आप अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई करो, सारा रिस्क एक जगह नहीं। देन एफिशिएंट बिजनेस, एफिशिएंट बिजनेस कब होगा? व्हेन यू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर देख लेते हैं अपन। तो कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर को सोचो, ये आंसर लर्न हो जाएगा तुमको। हमको क्या चाहिए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। हर इंडियन कंज्यूमर को यही चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। तो सबसे पहले याद करो इसको, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब इंफीरियर या सब स्टैंडर्ड या रिजेक्टेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमको चाहिए, सब स्टैंडर्ड या इंफीरियर प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। और भाई इंडियन कंज्यूमर, फेयर प्राइसेस तो होना ही चाहिए। मतलब एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा आप उसको नहीं बेचे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है। retailer should not charge any extra amount over MRP। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, फर्स्ट 100 पॉइंट्स हो गए कंज्यूमर के। अब देखो पॉइंट है थर्ड, कंज्यूमर सेफ्टी। तो जहां सेफ्टी की बात आती है, एस से याद रखो, सी से कंज्यूमर है ना,
सी से कंज्यूमर को घुमाओ, एस से पॉइंट्स आ रहे हैं अभी, एस से कंज्यूमर सेफ्टी, नॉट टू एडवर्सली अफेक्ट लाइफ एंड हेल्थ। ऐसी कोई गुड्स मत बेचो, बेचो जो कि हैजार्डस टू लाइफ एंड हेल्थ है, वो सेफ गुड्स होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले कंज्यूमर सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग लाइफ एंड हेल्थ। तो अनसेफ प्रोडक्ट्स को मार्केट ही मत करो। दूसरा एस क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस, एक्वागार्ड को याद करो ना, वारंटी पीरियड में होता है, गारंटी पीरियड में होता है, वो हमेशा आके वापस से क्लीन करके जाता है ना बेचने के बाद भी। तो आफ्टर सेल्स सर्विस वारंटी पीरियड में है, आफ्टर सेल्स सर्विस दो, उससे अच्छे गुड रिलेशंस बनते हैं, किसके साथ, कस्टमर के साथ गुड रिलेशन। ओके, और तीसरा एस रेगुलर सप्लाई, शॉर्टेज मत होने दो गुड्स की, रेगुलर सप्लाई, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट मत करो ताकि प्राइस बढ़ा सको। तो अभी तक अपन ने क्या किया है देखो, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स का कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, एमआरपी के ऊपर नहीं। उसके बाद हमने 3 एस किया है, क्या है, कंज्यूमर सेफ्टी, ऐसे गुड्स मत बेचो जो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं लाइफ एंड हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद दूसरा एस, आफ्टर सेल्स सर्विस, वारंटी में प्रोडक्ट है, सेल सर्विस दो, गुड रिलेशन बनाओ अपने कंज्यूमर के साथ। तीसरा है रेगुलर सप्लाई, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद 6 पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स लेकर आना है। इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स भी है, 2 स्टैंडर्ड का नाम याद रखो, बीआईएस और एगमा, लिखना आंसर में। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और एगमा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, यदि हैं तो वो इनके स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन करो। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अचीव करना चाहिए। तो अभी हमने ओनर्स फिनिश किया, कंज्यूमर्स फिनिश किया, अब नेक्स्ट अपन कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले आंसर में क्या चिपकाना, टैक्स टाइमली पे करो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जहां है वहां आंसर में टैक्स पक्का होगा। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया भाई, पे टैक्सेस टाइमली, पे टैक्सेस टाइमली। ओके, सो टैक्सेस को हमको टाइमली पे करना है, यहाँ पे टैक्सेस तुम्हारा कीवर्ड है। टैक्स कौन से टैक्स पे करोगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स है वो सेल्स टैक्स या जीएसटी है, फिर जो हमारी पर्सनल इनकम पे टैक्स है वो इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स है। तो गवर्नमेंट के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही सबसे पहला पॉइंट, पे टैक्सेस टाइमली, पे टैक्सेस टाइमली, गवर्नमेंट आते ही टैक्स पहला आंसर। ठीक है, चलो, पे टैक्सेस टाइमली। उसके बाद ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर कंट्री के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो तोड़ने नहीं है। यदि किसी चीज में लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस लेकर आओ, यदि गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है प्रोडक्शन के, प्रोडक्टिविटी के, तो फॉलो करो उसको। सो रन योर बिजनेस इन लॉफुल मैनर, रन योर बिजनेस इन लॉफुल मैनर। तो गवर्नमेंट के लिए पहला पॉइंट क्या हुआ, गवर्नमेंट का शक्ल देखते ही सबसे पहले क्या बोलोगे, पे टैक्सेस टाइमली। कौन से टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, टाइमली दे दो। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। ओके, यदि लाइसेंस चाहिए तो लेके आओ, यदि कोई बिजनेस में कोई भी मैनर में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, फॉलो करो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से कि आप एक्सपोर्ट करो, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स रेवेन्यू ना, वो रेवेन्यू चाहिए, उनको कई चीजें इंपोर्ट करनी है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, दैट बिजनेस शुड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। कैसे करेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्न, बाय एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो अर्न फॉरेन एक्सचेंज ई से था, वापस फिर से ई से ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
गवर्नमेंट वांट्स बैलेंस्ड एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की कंट्री आगे प्रोग्रेस कर जाए. इनफैक्ट इंडिया इज एन कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. तो एंटरप्रेन्योरशिप, इतने बड़े बड़े यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं जिसके कारण कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी हुआ है. मे बी तुम बोलो कि टाटास, अंबानीज, अडानीज, तो ये सब क्या है, एंटरप्रेन्योर है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते कंट्री की. तो बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इसके लिए उनको कोऑपरेशन करना चाहिए किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ. नेक्स्ट इज नो फेवर्स, इन नो मैनर, कोई भी पर्सनल फेवर नहीं लेने. ब्राइबिंग, ब्राइबिंग यानी रिश्वत देना टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसको अवॉइड करना है. Avoid bribing government officials. No favors in any way should be taken, and in no manner they should influence government officials. तो no favored, तो F से याद रखो, दो ई था, ई का ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ले लो, F बना. तो गवर्नमेंट का अभी तक अपन ने क्या क्या किया है, देखो भाई, गवर्नमेंट का नाम आते ही सबसे पहले टैक्सेस पे, टैक्सेस टाइमली, उसके बाद टैक्सेस हो गए, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर ई से दो पॉइंट है और एफ से एक है. ई से अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आएगा. फिर ई से क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में हेल्प करो. नो फेवर्स, डू नॉट ब्राइब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. फिर लास्ट में गिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट. किस चीज का सजेशन देंगे, फ्रेमिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी. सो फ्रेंडली रिलेशन को या फीडबैक दे सकते हो गवर्नमेंट को. तो ये सब पॉइंट है. पॉइंट नंबर 6, सजेशंस टू द गवर्नमेंट. तो अभी तक हमने क्या किया, ओनर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट. So now talking about social responsibility of business towards employees. Employees क्या चाहता है, सबसे पहले अपना जॉब की सिक्योरिटी चाहता है. मेंटल पीस और डेडिकेशन से तभी काम कर पाएगा जब ऐसा उसको रिस्क नहीं है कि आज वो आ रहा है ऑफिस में और कल तुम बोल रहे हो कल से मत आना. तो वो नहीं होना चाहिए. जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की. तो सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी, that will give mental peace, and he will be able to work with full dedication and concentration. Okay, that will also boost up the morale of the employee. तो employees का नाम आते ही फर्स्ट पॉइंट तुम क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे जॉब सिक्योरिटी. फर्स्ट पॉइंट याद करो, इट इज जॉब सिक्योरिटी. सेकेंड पॉइंट, अच्छा जॉब सिक्योर है उसको अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री पैसे भी तो दो. तो फेयर रेम्यूनरेशन, गिव सैलरी ऑन टाइम, बोनस, ओवर टाइम कर रहा है, मोर देन 8 आवर्स एक दिन में काम कर रहा है, 12 आवर्स, ओवर टाइम अलाउंस दो उसको. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, जॉब सिक्योरिटी. सेकेंड पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस. उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, protect the health and hygiene of your employees. बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज वर्क प्लेस पे होनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए. तो थर्ड पॉइंट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशंस, जहां पे काम हो रहा है वहां पे लाइट, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लंच ब्रेक्स, दूसरे पॉजेस और ब्रेक्स उसको मिलने चाहिए. गुड वर्किंग कंडीशन, क्योंकि आफ्टर ऑल एम्प्लॉयज ह्यूमन बींग्स है ना, मशीन्स नहीं है. देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं. इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, हम उनको प्लेस का राउंड लेते हैं कि उनको बना रहे फेमिलियर टू द प्लेस. तो इंडक्शन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उनकी स्किल को अपलिफ्ट करता है और काम वो और ध्यान से करते हैं. नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. सो प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज दैट विल enhance their qualifications,
स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन शुड बी गिवन टू टैलेंटेड एम्प्लॉयज। तो अभी एम्प्लॉयज का हम कैसे लर्न करें? सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद रेम्यूनरेशन जिसमें सैलरी, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस, जॉब सिक्योरिटी, रेम्यूनरेशन। उसके बाद हम हेल्थ की बात कर लेते हैं और गुड वर्किंग कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या? हेल्थ एंड हाइजीन बात करोगे, मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन। गुड वर्किंग कंडीशन, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए वहां पर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, लंच ब्रेक्स। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज का एटलीस्ट प्रमोशन टाइमली करो। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अब कर लेते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द पब्लिक। अब पब्लिक है सबसे पहले यार, जहां हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कम से कम एनवायरनमेंट को कम से कम पोल्यूट करो। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में आप क्या बोल सकते हो? इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम पोल्यूट करो उसको। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, केमिकल्स लेते हैं रिवर्स में डाल देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, केमिकल, जो भी प्लांट्स है, जितना मिनिमम आप वेस्ट डिस्पोज कर सकते हो, जो सेल्फ आप डिस्पोज कर सकते हो वो कर देना चाहिए। सो पब्लिक में सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, देन मैक्सिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो सारे ही स्केर्स होते हैं ना, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन विद मिनिमम वेस्टेज वो कर देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, गवर्नमेंट तो चाहती है कि पिछड़े एरिया में जाके लोग फैक्ट्री लगाएं, उससे वो पूरा रीजन डेवलप हो जाता है ना। तो थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, रूरल एरिया, जहां पे यदि कोई फैक्ट्री या बिजनेस आएगा तो आसपास के लोगों को काम मिलेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो, यदि हेल्प फाइनेंशियली बिजनेस करता है तो वो पैसे से देयर कैन बी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। वो पैसा एजुकेशन में लगाया जा सकता है लोगों के, तो इलिटरेसी दूर होगी। देन उस पैसे से बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं, एंटी ड्रग ड्रग कैंपेन, फिर एंटी नॉइज पोल्यूशन कैंपेन्स एक्सेट्रा। सो डोनेशन की बात करना फाइनेंशियल असिस्टेंस में, कि बिजनेस डोनेट करना चाहिए। डोनेशन, सारा प्रॉफिट खुद तक नहीं रखे। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे लोगों को गवर्नमेंट अकेली कैसे काम पे लगाएगी? तो ये बिजनेस भी तो जॉब्स देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लोगों को काम मिलेगा। व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज हाई तो पॉवर्टी कम होगी सोसाइटी के अंदर। एंड प्रिवेंट कंजेशन, दैट इज सिटी से बाहर जाके फैक्ट्री लगाओ, ऑलरेडी भीड़ है तो और भीड़ मत करो। तो प्रिवेंट कंजेशन में इंडस्ट्रीज स्प्रेड करो आउटसाइड द सिटी, नॉट विद इन द सिटी। तो पब्लिक का वापस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। देन स्केर्स रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूज करो। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस, डोनेशन करो अच्छे कामों के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड देन प्रिवेंट कंजेशन। तो ये हुआ पब्लिक का।